हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं टिंकू राठौर आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीआर मैथ्स पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है बेटा, हम लोगों का एक यूट्यूब चैनल और भी है जिसका नाम है पाई अध्ययन, जिसमें 5 फरवरी से सारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। वो चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए। जैसा कि अगर आप लोग एनडीए की तैयारी करते हैं 12th के बाद में, तो एनडीए की तैयारी अगर कर रहे हैं या एयरफोर्स की तैयारी करेंगे आप लोग, या फिर हम कह सकते हैं किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम करेंगे, बीएससी से रिलेटेड जितने भी लेक्चर्स होंगे वो सारे के सारे लेक्चर आपको वहां पर मिल जाएंगे। तो इसीलिए उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स बॉक्स में बेटा है आपका, उसे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। उससे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। अगर आपने अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। लाइक और शेयर करने में बेटा कंजूसी नहीं करते हैं, है ना। जिससे कि क्या होता है, देखिए आपके लाइक और शेयर से क्या होता है, ये वीडियो थोड़ा सी पॉपुलर होगी और बच्चों को ज़्यादा बच्चों तक पहुंच पाएगी और हम लोगों की मेहनत थोड़ी सी सफल हो जाएगी, है ना। तो चलिए करते हैं आज की क्लास को शुरू। और ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, हम लोग 3 क्वेश्चन कर चुके हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन नंबर 4 है। मैंने आपको बताया मैं हर चैप्टर से वो क्वेश्चन उठाऊंगा जो 2024 में आपके बन सकते हैं, मतलब बोर्ड एग्जाम में आपको मिल सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है एक्स ई टू द पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, इसका समाकलन करना है। अभी हम लोग समाकलन की सीरीज चला रहे हैं, फिर इसके बाद में समाकलन के अनुप्रयोग की सीरीज चलाएंगे और वारी वारी से हम लोग आपके जब एग्जाम होंगे ना, जब तक मैथ का पेपर होगा, सारे मैं चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठा के करा दूंगा। एक चैप्टर में किसी किसी में मैक्सिमम 10 क्वेश्चन होंगे, किसी किसी में 15 होंगे, या किसी किसी में 20, मैक्सिमम 20। इससे ज़्यादा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट किसी भी चैप्टर नहीं। जितने कराए जाएंगे उन्हीं में से आपको पूरा पेपर मिल जाएगा, है ना। तो चलिए करते हैं आज के क्वेश्चन को शुरू। सबसे पहले हम क्वेश्चन को नोट कर लेंगे इस तरीके से कि सॉल्यूशन, और ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स ई टू द पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। देखिए, मैं इससे पहले एक क्वेश्चन मैंने कराया था बेटा, उसमें हमने एक जोड़ा था और एक घटाया था। यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, क्योंकि आप ई की पावर एक्स होते ना, तो उसे थोड़ा सा संभाल के करते हैं। एक ये क्वेश्चन है, इससे पहले वाला बहुत आते हैं, बहुत धुआंधार तरीके से। तो नीचे अगर हमारे पास फैक्टर एक्स प्लस वन है, तो अगर ऊपर भी एक्स प्लस वन बन जाए तो तुरंत पदों को अलग अलग किया जा सकता है, और पद अलग अलग हो जाएंगे तो इसमें 100% बेटा ई की घात एक्स वाले में 99.99% एक का करना पड़ता है, एक कट जाता है। फिर देखेंगे जिसका अवकलन हम जानते हैं उसी का करते हैं समाकलन उस पद का, बाकी दूसरा वाला तो कट जाना है, ठीक है ना। जैसे समझिएगा मेरी बात बहुत ध्यान से। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक्स में एक जोड़ देंगे और एक घटा देंगे, और e की घात x बटे में x प्लस वन का होल स्क्वायर। आप कहेंगे सर एक जोड़ा घटाया क्यों, क्योंकि नीचे x प्लस वन है तो ऊपर भी x प्लस वन होना चाहिए ना। एक्स्ट्रा खाली तो मैंने एक जोड़ा एक घटा दिया। आप कहेंगे ठीक है सर, मान लिया आपका कहना। फिर हम यहाँ से क्या करेंगे, आप ये भी जानते हैं अच्छे से कि हम x प्लस वन को एक साथ रख लेंगे और वन को अलग कर देंगे, और e की घात x, ये स्टेप आप जबरदस्ती वाली बढ़ाई है, आप समझ सकते हैं। आप डायरेक्ट e की पावर x के अंदर गुणा कर भी सकते हैं। जैसे यहाँ से अब e की पावर x की पहले कर देंगे अंदर गुणा, और अंदर गुणा करके हम तुरंत बेटा पदों को अलग अलग जरूर करते हैं। अगर पदों को अलग अलग नहीं करना है ना तो दिक्कत में पड़ जाएंगे, तो ऐसे करके हम लोग पदों को अलग अलग कर लेंगे। आप जानते हैं पहले वाले पद में एक्स प्लस वन, नीचे एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ऊपर एक्स प्लस वन है, मतलब एक फैक्टर कट जाएगा, एक गुणनखंड कट जाएगा। जब कट जाएगा तो जो बचेगा वो इस तरीके से बचेगा, और बचने के बाद में हम इनके साथ ही साथ में समाकलन का बेटा चिन्ह भी अलग अलग कर ले रहे हैं, ठीक है ना। तो जैसे ये हमारे पास बचेगा, चलिए एक लाइन बढ़ा ही लेते हैं, ई की पावर एक्स और नीचे एक्स प्लस वन और माइनस का ई की पावर एक्स और बटे में कितना है बेटा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। आप कहेंगे सर ठीक है, बिल्कुल, है ना, समझ गए। यहां से क्या करना है हमारे लिए, ई की पावर एक्स और x प्लस वन, इसका समाकलन चिन्ह अलग कर लिया और दूसरे वाले पद का समाकलन का चिन्ह अलग अलग कर लिया। बेहतरीन रहेगा कि नीचे x प्लस वन है, इसको ऊपर अंश में ले जाइए। कैसे करके, आपको पता है पहली स्टेप में x प्लस वन है, इसकी होल घात प्लस एक है, ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस की एक हो जाएगी। ऐसे ही दूसरी वाली स्टेप में नीचे x प्लस वन का होल स्क्वायर है,
इसे ऊपर लेके जाएंगे तो क्या का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। जैसे समझिएगा मेरी बात को। तो यहाँ से हम लोगों को क्या करना है, ए की पावर एक्स, एक्स प्लस वन को ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस एक, और एक्स प्लस एक का होल स्क्वायर को ऊपर लेके जाएंगे तो एक्स प्लस वन की घात माइनस दो, ऐसे। और एक की घात हम जानते हैं ना कि हर से अगर अंश में ले जाए स्टेप, या हर अंश से हर में ले जाए, तो इसका मतलब है वहां पर जो भी घात होता है घात का चिन्ह बदल जाता है। सिंपल है ना। फिर हम क्या करेंगे, अब यहाँ समझना पड़ेगा। देखिए अगर आप इतने समझदार हैं तो आप यहाँ से समझ चुके होंगे सर e की घात x वाला दोनों में दिख रहा है तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, और ये हमारे पास x प्लस वन की घात माइनस एक है, इसका अवकलन ये सर मौजूद है, ये देखिए, यानी कि x प्लस वन की होल घात माइनस वन का अवकलन ये होता है x प्लस एक की घात माइनस दो। क्यों? क्योंकि सर घात शुरू में आ जाएगी और एक घात कम करेंगे तो हमें वापस ये मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है बेटा कि ये हमारे पास जो दिख रहा है ना, ये इसका अवकलन ये मौजूद है, और अगर इसका अवकलन ये मौजूद है तो हम केवल इस स्टेप का करेंगे समाकलन, केवल और केवल इस स्टेप का समाकलन करेंगे और ये वाली स्टेप कट जाएगी। कैसे करके आइएगा। अब बात आती है सर आइलेट। इनवर्स है नहीं, लॉग है नहीं, एल्जेब्रिक फंक्शन है। एल्जेब्रिक है तो आप यहां से क्या करेंगे, ये एल्जेब्रिक है, इसे मानेंगे फर्स्ट और इसे मानेंगे सेकंड। और जब इसे फर्स्ट और इसे सेकंड मानेंगे तो क्या होता है फॉर्मूला, पहला फलन यानी कि पहला सेम लिखते हैं, दूसरे का समाकलन करते हैं, फिर माइनस समाकलन का चिन्ह लगाते हैं और पहले का अवकलन और दूसरे का समाकलन। देखिएगा मैं क्या कर रहा हूं, यहां से हम लोग क्या करेंगे, पहला फलन सेम, दूसरे का समाकलन e की पावर x का e की पावर x होता है, फिर माइनस समाकलन चिन्ह, पहले का अवकलन करेंगे तो बेटा इसकी जो घात है, इसकी जो घात है वो तो शुरू में आ जाएगी, देखिए माइनस एक, और जितनी x प्लस वन की होल घात है माइनस एक, उसमें से एक घात कम हो जाएगी, और पहले का ये दूसरे का समाकलन e की घात x का e की घात x ही होता है, फिर ये माइनस, ये वाली स्टेप तो बिल्कुल एज इट इज हमारे पास ये चल ही चल रही है। ठीक है ना। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही है, यहां से थोड़ा और समझिएगा। अगली स्टेप पे बेटा मैं e की घात x की इससे गुणा करूँ, यही रहेगा, या मैं कह दूंगा ये माइनस की घात है, इसके बटे में ले आएंगे e की घात x की तो वो प्लस की हो जाएगी, और ये देखिए माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और x प्लस एक की घात माइनस एक माइनस दो और e की घात x, ये तो है ही, और इसकी इससे गुणा करेंगे तो सेम टू सेम ये स्टेप बन जाएगी। कैसे करके आ जाएगी, मैं इस चीज को समझाता हूँ। इसमें देखिएगा जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये बटे में लाएंगे प्लस एक, और हम माइनस माइनस प्लस एक हो जाएगा, और e की घात x, x प्लस वन की होल घात माइनस वन माइनस दो सॉरी dx माइनस, और लास्ट वाली स्टेप तो एज इट इज चल ही रही है हमारे पास। आप समझ सकते हैं इतना। तो यहां से अगर मैं थोड़ा और देखूं तो ये देखिएगा, ये स्टेप माइनस की है और ये स्टेप प्लस की है, सेम बिल्कुल है, कट जाएगी। आप कहेंगे सर बिल्कुल कट जाए, अगर ये कट जाएगी तो हमारे पास बचेगा क्या, जो बचेगा उसके साथ में सी जोड़ दीजिए भैया, आंसर हो जाएगा। तो बचेगा e की घात x बटे x प्लस वन, और प्लस सी हम इसमें अपनी तरफ से जोड़ देते हैं क्योंकि ये निश्चित समाकलन नहीं है, और ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। बेहतरीन क्वेश्चनों में गिनती होती, टॉप 10 क्वेश्चन उठाऊंगा, टॉप 10 में से लॉन्ग क्वेश्चन उसी में से आपको मिल जाएगा, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में एकदम बेहतरीन तरीके से, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।